हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सर आ गया हूँ टैपरिंग क्लास से एक न्यू टॉपिक लेके। बात करते हैं हम डिसाइडेड टू। जैसे मैं बोलूँ मैंने निश्चय कर लिया, मैंने तय कर लिया है किसी काम को करने का। जैसे मैं अभी बोलूँ मैंने स्कूल जाने का निश्चय कर लिया है, मैंने पढ़ाने का निश्चय कर लिया है, मैंने इंग्लिश बोलने का तय कर लिया है। तो कोई भी काम आप जब तय कर लेते हैं या निश्चय कर लेते हैं उसके लिए हम एक कंडीशन यूज़ करते हैं डिसाइडेड टू। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो आपको बताया, तो डिसाइडेड। कोई भी काम आप तय कर लेना। आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हिंदी में मैंने लिखने का तय कर लिया है, मैंने राइटिंग इम्प्रूव करने का तय कर लिया है, मैंने चैनल सब्सक्राइब करने का तय कर लिया है, टैपरिंग क्लासेस जो है सब्सक्राइब करने का तय कर लिया है। उसने बोलने का तय कर लिया है, उन्होंने पार्टी क्रैश करने का तय कर लिया है, मैंने समझने का निश्चय कर लिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वही आठ से जो हम स्टार्ट करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इतने। ये आठ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे या जब भी बोलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और ही, शी, टिम के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो पढ़ाई थी, उसमें टॉपिक पढ़ाया था हैज़ हैव, तो आपको बताया था आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज़ होता है और ही, शी, टिम के साथ हैज़ यूज़ होता है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो मैंने निश्चय कर लिया है। तो आइए हम एग्जांपल्स के साथ एक बार देखते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखने का जो है निश्चय कर लिया है, मैंने तय कर लिया इंग्लिश सीखने का। तो आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखने का निश्चय कर लिया है। यू हैव डिसाइडेड टू प्लग द फ्लावर्स। आपने फूल तोड़ने का निश्चय कर लिया है। यू हैव डिसाइडेड टू प्लग द फ्लावर। जो पूजा के लिए आपने जो है फ्लावर तोड़ने का निश्चय कर लिया है। यू हैव डिसाइडेड टू प्लग द फ्लावर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू अचीव द टारगेट। हमने टारगेट को जो है अचीव करने का निश्चय कर लिया। वी हैव डिसाइडेड टू अचीव द टारगेट। मेरे पास टारगेट था कि 2 दिनों में मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, तो वो मैंने कंप्लीट करने का निश्चय कर लिया। वी हैव डिसाइडेड टू अचीव द टारगेट। दे हैव डिसाइडेड टू अर्न द मनी। उन्होंने पैसे कमाने का निश्चय कर लिया है। दे हैव डिसाइडेड टू अर्न द मनी, क्योंकि उन्हें अर्न करने उन्हें ज़रूरत है, तो दे हैव डिसाइडेड टू अर्न द मनी। दे हैव डिसाइडेड टू अर्न द मनी। शी हैज़ डिसाइडेड टू डू शॉपिंग। उसने शॉपिंग करने का डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उसके पास कोई न्यू क्लोथ्स नहीं है, न्यू, तो उसे पार्टी में भी जाना है, तो उसने डिसाइड कर लिया है शॉपिंग करने का। शी हैज़ डिसाइडेड टू डू शॉपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू हिट द गोल। इंडिया ने गोल करने का डिसाइड कर लिया है फुटबॉल जीतने के लिए। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू विन द मैच और इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू हिट द गोल। मैंने सीखने का डिसाइड कर लिया। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न। दे हैव डिसाइडेड टू गिव द पार्टी। उन्होंने पार्टी देने का डिसाइड कर लिया है। मैंने समझने का डिसाइड कर लिया। आई हैव डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड। मैंने चेंज लेने का डिसाइड कर लिया। आई हैव डिसाइडेड टू टेक चेंज। मैंने टिप लेने का डिसाइड कर लिया। आई हैव डिसाइडेड टू टेक टिप्स। उन्होंने गार्बेज कलेक्ट करने का निश्चय कर लिया है। दे हैव डिसाइडेड टू कलेक्ट द गार्बेज। उन्होंने पानी पीने का निश्चय कर लिया। दे हैव डिसाइडेड टू टेक वाटर। मैंने इम्प्रूव करने का निश्चय ले लिया। आई हैव डिसाइडेड टू इम्प्रूव। उसने इंग्लिश सीखने का निश्चय कर लिया टैपरिंग क्लासेस से। शी हैज़ डिसाइड टू लर्न इंग्लिश बाय टैपरिंग क्लासेस। मैंने फ़ोटो क्लिक करने का निश्चय ले लिया। आई हैव डिसाइडेड टू क्लिक द पिक्चर। तो ऐसे ही आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे भी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जैसे आपको पता है हिंदी में हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लगाएंगे आगे, हम क्या लगाते हैं। जैसे क्या आपने होमवर्क कंप्लीट करने का निश्चय कर लिया है? क्या आपने सीखने का निश्चय कर लिया है? क्या आप लोगों ने आगे जाने का निश्चय कर लिया है? क्या आपने नोटबुक खरीदने का निश्चय ले लिया है? क्या आपने बुक पढ़ने का निश्चय ले लिया है? क्या आपने बुक पढ़ने का तय कर लिया है? तो कोई भी काम जब आप निश्चय कर लेते हैं या तय कर लेते हैं, उसमें आप हिंदी में हम क्या लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम जो हमारी कंडीशन होती है उसमें हम आगे लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था हैज़ हैव में हम हैज़ हैव आगे लगाते हैं, तो इसमें भी सेम हैज़ हैव हम बाहर आ गए, बाहर निकाल देंगे, इनको बाहर लगाएंगे। जैसे हैव यू डिसाइडेड टू क्रैक द एग्जाम। कि आपने एग्ज़ाम क्रैक करने का डिसाइड कर लिया, मतलब पास करने का। हैव यू डिसाइडेड टू
क्रैक द एग्जाम। तो हैव यू डिसाइडेड टू क्रैक द एग्जाम, तो हमारे आंसर दो ही होते हैं, येस में और नो में। तो आप ऐसे देखते हैं, येस आई हैव डिसाइडेड टू क्रैक द एग्जाम, मैंने जो है एग्जाम क्रैक करने का डिसाइड कर लिया। आई हैव डिसाइडेड टू क्रैक द एग्जाम, आई हैव डिसाइडेड टू क्रैक द एग्जाम। नहीं किया तो नो, आई हैव नॉट डिसाइडेड टू क्रैक द एग्जाम, नॉट लग जाए, आई हैव नॉट डिसाइडेड टू क्रैक द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज इंडिया डिसाइडेड टू विन द वर्ल्ड कप, क्या इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतने का डिसाइड कर लिया है? तो क्वेश्चन वही होगा, आंसर वही होंगे, येस और नो में। येस, इंडिया हैज डिसाइडेड टू विन द वर्ल्ड कप, इंडिया ने डिसाइड कर लिया है वर्ल्ड कप जीतने का। और उसका जो होगा नो वाला, इसको बोलने का मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन बोलते हैं, कोई नहीं, मेरा क्या कोई इंडियन नहीं बोलना चाहिए। नो, इंडिया हैज नॉट डिसाइडेड टू विन द वर्ल्ड कप, इंडिया ने डिसाइड नहीं किया है वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन इंडिया जीतेगा। तो इंडिया हैज डिसाइडेड टू विन द वर्ल्ड कप, क्योंकि मुझे भी स्पोर्ट्स पसंद है और सभी को, तो सब मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स और लेते हैं। हैज़ शी डिसाइडेड टू डू विंडो शॉपिंग, क्या उसने विंडो शॉपिंग करने की डिसाइड कर लिया है? हैज़ ही डिसाइडेड टू गिव द एग्जाम्पल्स? हैज़ रोहन हैज़ डिसाइडेड टू, हैज़ रोहन डिसाइडेड टू आस्क द क्वेश्चन? हैज़ मोहन हैज़ डिसाइडेड टू ओपन द शॉप? हैव आई डिसाइडेड टू स्लीप, क्या मैंने सोने का निश्चय कर लिया है? हैव आई डिसाइडेड टू टेक फूड, क्या मैंने खाना खाने का निश्चय कर लिया है? ऐसे ही एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है क्वेश्चन एक डेली बेसिस सेंटेंस मैं आपको आगे नोट करवाऊंगा, आप एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं हम डेली बेसिस सेंटेंस के लिए। तो हम डेली बेसिस सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे नोट है, लेड बाय गोन्स वी बाय गोन्स। लेड बाय गोन्स वी बाय गोन्स, जो रात गई बात गई, मतलब जो हो गया सो हो गया। लेड बाय गोन्स वी बाय गोन्स, जो हो गया सो हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है, दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, बहुत पुरानी बात होती है, फिर भी उसको अभी ले, भाई रात की बात की, कल लड़ाई हुई थी, अभी भी उसको लेके बैठा हुआ है, रात की बात की छोड़ो, उसको भूल जाओ। तो लेड बाय गोन्स वी बाय गोन्स। कभी कभी किसी में मम्मी से या किसी पापा से या कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, हम उसको मुंह फुला के बैठे रहते हैं और कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो हम उसको गुस्सा करके बैठते हैं। तो भाई उसको हमें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए, रात की बात की भूल जाओ। लेट बाय गोन्स वी बाय गोन्स, जो हो गया सो हो गया। लेट बाय गोन्स वी बाय गोन्स, भूल जाइए उसको, रात गई बात गई। तो ये डेली बेसिस सेंटेंस आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए डिसाइडेड टू की, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे सीखने के लिए। टैपरिन क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।